कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। सपा के गढ़ रहे आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट जीतने के बाद उपचुनाव ने सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने से नहीं रोक पाई, तो पिछले 2 बार से उसके कब्जे में रही मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट हाथ से निकल गई। हालांकि रामपुर की जीत ने बीजेपी के घाव पर मरहम लगाया है। वहीं हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों के नतीजों ने अब नगर निकाय चुनावों में तीखे राजनीतिक घमासान होने के संकेत भी दे दिए हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद अब नगर निकाय चुनाव बीजेपी के लिए कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसकी वजह है योगी सरकार का उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव को जीतने से न रोक पाना और खतौली की विधानसभा सीट को अपने पास से गवा देना। योगी सरकार को मिली इन 2 शिकस्त ने सूबे में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में नई जान फूंक दी है। ऐसे में अब सपा और आरएलडी का गठबंधन निकाय चुनावों में बीजेपी को कदम कदम पर चुनौती देगा। यही नहीं, अखिलेश और जयंत ही नहीं, अब मायावती और प्रियंका गांधी भी यूपी में योगी आदित्यनाथ की निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने की मंशा पर अवरोध पैदा करेंगे। सीएम योगी के लिए ये नेता निकाय चुनाव में चुनौती बनने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक कराए जाएंगे। 2017 के निकाय चुनाव के बाद कुछ निकायों में पहली बैठक 15 जनवरी तक होने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जनवरी तक चुनाव कराना है। इन चुनावों को सभी दल बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। लोकसभा चुनावों के पहले होने वाले ये चुनाव यूपी के राजनीतिक मिजाज का आईना बताए जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों में योगी सरकार को उपचुनावों में मिली हार बीजेपी के लिए झटका मानी जा रही है। राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि मैनपुरी और खतौली में मंत्री और पार्टी नेताओं की बड़ी फौज उतारने के बाद भी प्रदेश की बीजेपी सरकार मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने से नहीं रोक पाई। गठबंधन से 2 सीटों पर मात खाना बीजेपी के संकट को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस आक्रामक तेवर के साथ तीनों सीटों पर प्रचार किया था, तीनों ही सीटों पर बीजेपी को जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अब उपचुनाव के नतीजों ने ये बता दिया है कि बीजेपी को निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सपा गठबंधन को उपचुनाव में मिली जीत से जो उत्साह मिला है वो निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने की योगी सरकार की मंशा में अवरोध बनेगा और योगी सरकार का राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो योगी सरकार और बीजेपी को ये मंथन करना होगा कि वो किस खामियों की वजह से मैनपुरी और खतौली सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं हो पाए। इन सब से निपटने के लिए अब योगी सरकार को इसका काट खोजना होगा, नहीं तो निकाय चुनाव में योगी सरकार के लिए क्लीन स्वीप करना आसान नहीं होगा। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।